અત્યારે ડિફેન્સ एक्सपर्ट अभिषेक सर अपनी साथे जोड़ाई रहा है। सर, किस तरीके से देखते हैं आतंकवाद को लेकर भारत ने पाकिस्तान को ये जो जवाब दिया है, करारा जवाब, आप कैसे देखते हैं इस पूरी एक्शन को? अगर आप गौर से देखें कि जब से 14 तारीख को जो पुलवामा में फिदायीन हमला हुआ था सीआरपीएफ कॉन्वॉय के ऊपर, उसके बाद से जिस तरह के भी बयानात सरकार की तरफ से आ रहे हैं, जो स्वयं प्रधानमंत्री एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4-5 बार स्पेसिफिक शब्दों में बता चुके हैं कि आंसू की हर बूंद का बदला लिया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मैं कई चैनलों के माध्यम से इतने दिनों से यही बताता आ रहा हूं कि जब देश का प्रधानमंत्री इस तरह की बात करता है तो उस पर कोई शक व शुबा होने की कोई जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ संयम रखना है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेज, एयरफोर्स, द आर्मी एंड द नेवी ऑल आर केपेबल इनफ टू सिक्योर आर इंटरेस्ट। और जिस तरह पाकिस्तानी इस तरह की कार्रवाइयों को अंजाम देता आ रहा है, जनता में आक्रोश साफ जाहिर था इस बार। और ये जो कार्रवाई हुई है ये अनएक्सपेक्टेड लाइंस है। हालांकि अभी ऑफिशियल सोर्सेज से इसका कंफर्मेशन होना बाकी है। जो भी क्लेम्स हो रहे हैं वो अभी तक पाकिस्तानी साइड से ही हुए हैं। वील वेट एंड वॉच कि इंडियन एयरफोर्स या भारत सरकार का इसके बारे में क्या कहना है, तभी हम इसकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को कोरोबोरेट कर पाएंगे कि एक्चुअली डैमेज कितना हुआ है, अटैक्स कहां पे हुए हैं और किस हद तक हम गए हैं। जी, आपके माध्यम से सर हम समझना चाहेंगे कि भारत की तरफ से जो एयर स्ट्राइक की गई है, किस तरीके से होता है ये पूरा ऑपरेशन, और जो ठिकाने हैं आतंकवादियों के, किस तरीके से उस ठिकाने को निशान बनाया जा सकता है, ये समझना चाहेंगे। देखिए, भारतीय वायुसेना का जहां तक सवाल है, उसके पास तमाम किस्म के एयरक्राफ्ट हैं, टॉप ऑफ द लाइन एयरक्राफ्ट हैं, जिनके पास प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ डिलीवर करने की क्षमता है। हमारे पास जो फ्रंटलाइन कॉम्बैट स्क्वाड्रन्स होती हैं, सब ऑल अक्रॉस द वेस्टर्न फ्रंटियर एंड द नॉर्दर्न फ्रंटियर्स, हमारी एयरफोर्स की अलग अलग फाइटर स्क्वाड्रन्स लोकेटेड हैं, जिनके स्पेसिफिक रोल्स होते हैं। तो जिस तरह की के संकेत या जिस तरह का डायरेक्शन भारत सरकार देती है, डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव्स जो डिसाइड किए जाते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में या की बैठकों में, कि हमें हमारे उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य के हिसाब से टास्किंग होती है सेनाओं की। और उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उस तरह के विमानों और उस तरह के वेपन लोड को यूज करके उन टारगेट्स को स्ट्राइक किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अक्सर ये क्वेश्चन उठता है कि व्हाट आर द आर्म्ड फोर्सेस डूइंग व्हेन द नेशन इज नॉट एट वॉर। वेल, व्हेन दे आर नॉट एट वॉर, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द वॉर। तो इस तरह की स्ट्राइक्स पॉसिबल होती हैं, हर वक्त पॉसिबल होती हैं, क्योंकि हमारे जो सेना हमारी तीनों सेनाएं हमेशा इसके लिए प्रिपेयर करती रहती हैं। उनको पायलट्स को अपने टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने की प्रैक्टिस भी करते रहते हैं, और यही है जिसको अंजाम दिया है आज। हालांकि आधिकारिक सूत्रों से पूरी जानकारी आने के बाद मैं इस पे ज्यादा कमेंट कर पाऊंगा। जी, थैंक यू वेरी मच सर, संदेश न्यूज से बात करने के लिए। तो भारतीय वायुसेनाएं